So let us get started. थैंक यू सो मच मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब? ऐसे बता सकते हैं, अभी आपको चुप करा है पर पूरा बोलने का मौका मिलेगा। लेट मी स्पीक फर्स्ट। अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? काफी नए चेहरे भी है, काफी देवदत्त जी बहुत अच्छे हैं, है ना? मॉर्निंग रिचुअल कर रहे हैं शायद आप। परफेक्ट। तो आपका फीडबैक तो बनता है, क्योंकि मुझे पूरे लास्ट क्लास में देखा था, आपने बहुत ध्यान से क्लास सुनी थी। काफी नए चेहरे भी, चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा हम रिकैप देख लेंगे इजीली, और शॉर्ट टाइम में देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। और अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो हमारी जो इससे पहले मास्टर क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग और अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो फर्स्ट क्लास में भी थे और इस क्लास में भी, आप बोर मत हो, बने रहो, आपके लिए और बहुत अच्छी टिप्स एंड टेक्निक्स है। थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। हाँ, आज आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे पढ़ाने में, कहीं मैं अटक जाऊं तो आप भी बता सकते हैं। आई होप ठीक है। शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई थी लास्ट क्लास। तो हम बात करने वाले हैं स्वर विज्ञान की। स्वर, काफी लोग अगर जो एकदम नए हैं, स्वर से ये भी समझते हैं कि या तो कोई म्यूजिक की क्लास होने वाली है, या जो बच्चों को ये अनाराम वगैरह सिखाते हैं ना, उसे भी तो स्वर ही कहते हैं ना, स्वर व्यंजन। तो बिल्कुल भी नहीं। स्वर यानी संस्कृत में होता है हमारी श्वासें। ओनली एंड ओनली थिंग जो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ। अब क्विक रिवीजन मैं करवा रही हूँ। जो हमारा स्वर विज्ञान है, ये हमारी आज की रैंडम चीज नहीं है, ये हजारों साल पुराना हमारा शास्त्र है, 5,000 साल से भी पुराना, जो शिव जी ने माता पार्वती को दिया था शिव स्वरोदय में। तो उस समय तो हमारे पास वेद वगैरह वो सब चीजें नहीं थी। तो 300 साल पहले चरण दास जी ने इसको क्रमबद्ध करके शिव स्वरोदय में लिखा था, जिसमें 395 सूत्रास हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ को गवर्न करते कि हमें किस समय कौन सा स्वर, या हमें किस समय क्या हमारी श्वासों को फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ इजी सक्सेसफुल हो जाए, और जो सिचुएशंस हैं वो हमारे लिए फेवरेबल रहे। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है स्वर विज्ञान का। अब अगर आपको डिटेल में मैं अगर थोड़ा सा समझाऊं एक बार समझने के लिए, तो हम सबकी दो नॉस्ट्रिल्स हैं, है ना? दो नॉस्ट्रिल्स। और इसी तरह जो हमारे स्वर रहते हैं वो भी मेनली तीन हैं, पर दो नॉस्ट्रिल के हिसाब से हमारे जो दो स्वर है, एक स्लाइड के थ्रू बहुत खूबसूरती से आप समझ पाएंगे। देवदत्त जी, कैन यू सी माई स्लाइड? क्योंकि मैं आप ही को देख सक रही हूँ, इसलिए आप ही से पूछ पाऊंगी मैं। रवि जी भी है स्क्रीन पर। यस सर। तो ये सारी चीजें हमने ले ली थी। एक क्विक रिवीजन बता देती हूँ कि हम लोग क्या होता है, श्वास कब ऑब्जर्व करते हैं? तब जब हमें या तो सर्दी जुकाम होता है, हमने ये क्वेश्चन पूछा था, मेडिटेशन के टाइम या कोई काम के समय। बट बहुत कम लोग ऐसे हैं जो श्वास को प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं। ओनली सर्दी जुकाम के टाइम ही ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मेडिटेशन है, पूजा है, स्ट्रेस है, हम लोग रेयरली ऑब्जर्व करते हैं। बट हमारी ये क्लास का मेन मकसद है कि हमें श्वास को अब बहुत माइन्यूटली हर समय ऑब्जर्व करना है। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जब हम श्वास को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, और श्वास को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो क्या होता है? जब हम रैंडमली रह रहे हैं, यानी हम जो भी स्वर विज्ञान के प्रति सचेत नहीं है, वो क्या करें, जैसी एक्टिविटी हो रही है, जिस समय जो काम हो रहा है हम कर ले रहे हैं। कभी हमको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, कभी हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोइंसिडेंटली टाइमिंग हमारा सही हो जाता है, सही नाड़ी में हम काम कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बट हम अवेयर नहीं है। तो मेन इस क्लास का रीजन है अवेयरनेस देना आपको, आपके स्वर के प्रति, आपकी नाड़ियों के प्रति, कि आपकी जो नाड़ियां हैं, आपका जो स्वर है, आपकी लाइफ में मिरेकल्स ला सकता है। ठीक है। स्वर का बेसिक मीनिंग हमने देख लिया, बट अगर मैं आपको क्लियरली समझाऊं
तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी? 72,000, जो हमारी नाभि से कनेक्टेड है और हमारे पूरे शरीर में फैली होती। कैसी, मैं बताऊं? अभी तो चलो ठीक है, बट थोड़े से पुराने टाइम में आपको ध्यान हो तो जगह जगह हमारे इंडिया में गड्ढे खुदे होते थे और वायरिंग बिछी हुई होती थी। याद आया किसी को? चेहरों पे स्माइल भी देख सकती हूँ, ठीक है। वायरिंग तो बिछी होती थी, पर हमारे घर में क्या वो सारे वायर आ जाते थे? आते थे, बट हम जो कनेक्शन लेते थे वो हमारे मेन स्विच से लेते थे, है ना? करेक्ट। और मेन स्विच में कितना है? 3 पॉइंट्स रहते थे, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। करेक्ट। ये सिर्फ मैं आपको रिलेट करने के लिए बता रही हूँ। हमारी नाड़ियां पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कुछ भी नहीं रहेगी। जस्ट रिलेट करने के लिए कि शरीर की हमारी नाड़ियां हैं और दिस इज अवर मेन स्विच, जिससे हमारी सब चीजें चल रही है। तो जो हमारी लेफ्ट साइड की नाड़ियां हैं, 72,000 का आधा हुआ 72,000। जो 36,000 जो नाड़ियां हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो कहलाती है ईड़ा नाड़ी और लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ठीक है। जो जब ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती तो हमें कैसे मालूम पड़ता है? हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल के थ्रू। ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और उसी तरह जो 36,000, 36,000 नाड़ियां हमारे राइट हैंड साइड में होती है, वो जब एक्टिव होती है तब हमारी राइट नॉस्ट्रिल चलती है। इज इट क्लियर एवरीवन? अब यही हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ये हमारा चंद्र स्वर है या ईड़ा नाड़ी है। ठीक है। ये आपके सामने एक इमेज है जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये बॉडी टाइप है, भले मिरर इमेज से आपको अपोजिट दिख सकता है, बट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर, ठीक है, और लेफ्ट स्वर। आप जो इजी लैंग्वेज में समझ सके आप समझ सकते हैं। और उसी तरह जो हमारी राइट हैंड साइड है वो पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर या राइट स्वर। अब आपको ध्यान होगा, शिव जी का बहुत जगह आपने एक चित्र देखा होगा जो अर्ध नारेश्वर रूप में रहता है। अर्ध नारेश्वर यानी आधे पुरुष और आधे फीमेल। ठीक है। आप उस इमेज में भी देखेंगे तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फीमेल रहेगी और राइट हैंड साइड जो है मेल है। तो रिस्पेक्टिव ऑफ आवर जेंडर, हम सब, भले आप जेंट्स हैं या आप लेडीज हैं, हम सब में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। और दैट इज नथिंग बट स्वर ही है हमारे, जो कहलाते हैं ईड़ा और पिंगला। ठीक है। अब बड़ा सा बेसिक सा नॉलेज जो आप सभी अच्छे से रीजनेट कर सकते हैं। जब मैं बात करती हूँ सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी की, ये एक ही नाम है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह चले जाए। जब मैं बात करती हूँ सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी, ठीक है, तो सूर्य स्वर से क्या आभास होता है, क्या फीलिंग आती है आप लोगों को? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर मैं बोलूं सूर्य, तो स्वर छोड़ो, अगर सूर्य की सिंपल सी बात हो रही है तो क्या फीलिंग्स रहती हैं? लिखिए, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए। हॉट, एनर्जी, वार्म, परफेक्ट, वेरी गुड। यानी आप बहुत अच्छे से ये चीज समझ सकते हैं जब आप रिलेट करते जाओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि सिर्फ इम्पोज करूं और आपको बोल दूं कि ये ऐसा होता है। यानी आप ही मुझे बता रहे हो कि सूर्य जब बोले तब एनर्जी, वार्म, हॉट। तो अब जब हम रिलेट करते हैं हमारे काम, तो ऐसे कौन से काम होते हैं जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत है, जिसमें हमें हॉट, हॉट तो मैं क्या ही बोलूं, वार्मनेस की जरूरत है या फिजिकल एनर्जी की जरूरत है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए तो मैं बताती हूँ आपको कितना समझ में आ रहा है। बॉडी में हीट, एक्टिव, अगर आप कुछ फिजिकल काम कर रहे हो, यस, वर्कआउट, खाना खा रहे हो, खाना खाने के लिए आपको खाना पचाने के लिए जठर अग्नि की जरूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट क्लास में हमने इसमें बहुत डिटेल में बात करी थी, आज क्विक में बताऊंगी कि खाना आप जब भी खा रहे हैं सूर्य स्वर में खाएंगे, क्योंकि आपको खाना पचाने के लिए जठर अग्नि की जरूरत होती है। और जठर अग्नि तभी जलती है जब आपका सूर्य स्वर एक्टिव होता है। अग्नि की बात हो रही ना, अग्नि इज व्हाट? हॉट। और मेनली आजकल हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, गैस है, एसिडिटी है। क्यों? क्योंकि हम सही स्वर में खाना नहीं, और वहीं से
हमारे पेट से और भी बहुत सारी बीमारियां, आजकल न जाने हमें क्या क्या बीमारियां, नाम जितने लो उतने कम है, हो रही है, क्योंकि मेजरली बीमारियां हमारे पेट से, हमारे डाइजेशन से शुरू होती है। तो जब आपने आपका डाइजेशन कर लिया, तो मेजर डिजीजेस तो आप ऐसे ही कंट्रोल करिए। करेक्ट? अगर आप एग्री करते हो तो थम्स अप बताइए मुझे। थम्स अप नहीं दिखा मुझे कोई भी अभी तक, या मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। चलिए, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। आप जितना इंटरेक्टिव रहेंगे ना, मुझे उतना जोश आएगा आपको उतना ज्यादा ज्यादा देने का। तो अगर ज्यादा ज्यादा लेना है ना, तो इंटरेक्टिव रहिए और मुझे इमोजीज भेजते रहिए, और एक प्यारी सी स्माइल भी, है ना, ताकि एकदम ऐसा नहीं लगे अरे बहुत ज्यादा हो जा रहा है, सब टेंशन में आ गए। बहुत आराम से समझेंगे, प्रेम से समझेंगे, जो नहीं समझ में आया उसे 10 बार समझेंगे, 10 बार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलिए, तो पिंगला, हमने सूर्य स्वर के बारे में बात करा। सूर्य स्वर, स्वर यानी जो भी हमारी एनर्जी से रिलेटेड काम है, फिजिकल काम है, वो हमारे होंगे सूर्य स्वर में। अब अगर जब मैं चंद्र की बात करती हूँ, कीड़ा नाड़ी अभी छोड़ो, जब मैं चंद्र या मून की बात करती हूँ, तो क्या दिमाग में आता है हमारे? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। कूल, काम, वेरी गुड, परफेक्ट। अरे सिंपल सी बात है, सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं आज हमारी क्लास में। चंद्रमा, कूल, काम। अगर आप में से कोई एस्ट्रोलॉजी में है, न्यूमरोलॉजी में है, तो नंबर 2 चंद्रमा इज फॉर व्हाट? इमोशंस। इमोशंस यानी मेंटल, है ना? तो जब हमारा चंद्र स्वर या हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही है, तो हमें कौन से काम करना है? शांत प्रकृति के, ठंडी प्रकृति के, या हमारे मेंटल काम करना है। क्लियर? बड़ा इजीली मैंने समझा दिया है, मेंटल एंड फिजिकल। फिर इसके बाद और ज्यादा बाइफरकेशंस होते हैं, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। अब मुझे बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, ठंडी प्रकृति के या मेंटली कैसे काम होंगे? कौन से काम होने चाहिए आपके हिसाब से? मीटिंग्स। अच्छा, एक मीटिंग है जिसमें मुझे पता है कि आज बहुत एग्रेसिव होने वाली है मीटिंग, कि मेरे जो एम्प्लॉयज है वो ढंग से, प्रेम से समझ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा मुझे एग्रेसिवली बात करना पड़ेगा। तो क्या वो मीटिंग में चंद्र स्वर में लूं? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, क्योंकि आपने मीटिंग लिखा है। हाँ, अभी मैं सूर्य स्वर की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं चंद्र स्वर की बात कर रही हूँ। मुझे सिर्फ चंद्र स्वर बताइए कि चंद्र स्वर में क्या काम होंगे। तो बराबर है, काफी लोगों ने लिखा है कूल, काम। जैसे हमने सबसे पहले बात करी थी, पानी पीना। पानी पीना ठंडक का काम है, ठीक है? तो वो चंद्र स्वर में करेंगे हम। मीटिंग्स बराबर है। अब इसमें बहुत बार कॉन्ट्रडिक्शन आता है, ठीक है? अगर मैं पढ़ाई बोलूं, तो आप मुझे बताओ पढ़ाई आपके हिसाब से कौन से स्वर में होना चाहिए? मैं आज थोड़ा सा लेवल अप करते हुए भी बता रही हूँ, पुराना रिकेप भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ लेवल अप भी, ताकि जो हमारे फर्स्ट मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बोर ना हो जाए। जल्दी से बताओ मुझे, पढ़ाई आपको क्या लगता है? चैट बॉक्स में ही बात करूंगी, फिर बाद में हम खुलकर डिस्कशन करेंगे। चंद्र स्वर, ओम प्रकाश जी। सूर्य स्वर। और अगर मैं बोलूं दोनों स्वर, तो आप में से कितने लोग एग्री करेंगे अगर मैं बोलूं कि पढ़ाई आप चंद्र स्वर में भी कर सकते हो, सूर्य स्वर में भी कर सकते हो, बट बट लगेगा? तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें बट लगता है। बहुत बार आप कोई किताब पढ़ोगे, इसमें तो मैम ऐसा लिखा है कि सूर्य स्वर में करना है, और मैडम ने तो हमें चंद्र स्वर में बताया। पढ़ाई तो इसमें चंद्र स्वर में बताया, और हमें मैडम सिखा रही कि सूर्य स्वर में। ये मैडम को कुछ आता ही नहीं है, या बुक में गलत है? नहीं, सिचुएशन के हिसाब से हमें स्वर डिसाइड करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हमने बात करी है कि चंद्र स्वर हमारा मेंटल काम, जिसमें शांत तरह के काम है, वैसे चाहिए। अभी हम और लिस्ट भी देखेंगे कि क्या क्या काम हो सकते हैं। और सूर्य स्वर कैसा? जब प्रैक्टिकल काम है, जहां हमें एनर्जी की जरूरत है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं मैथ्स के सम सॉल्व कर रही हूँ या अकाउंट्स के सम सॉल्व कर रही हूँ, तो हम मुझे एनर्जी, एनालिसिस, ये सब चलेगा। सूर्य स्वर में आपको एनालिसिस भी होता है, ठीक है? और उसी तरह मुझे रट्टू तोते जैसा कुछ याद करना है, बस दिमाग में भरना है, हिंदी पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, इंग्लिश पढ़ रही हूँ, सिर्फ याद करने का काम है, तो वो होगा चंद्र स्वर में।
तो जब हम सूर्य स्वर की और गहराई में जाते हैं तो हम और डिटेल में समझेंगे कि हमारा जब ब्रेन हेमिस्फीयर की जो काम है, हमारा जो चंद्र स्वर है और सूर्य स्वर है, हमारी ये जो थर्ड आई है वहां से क्रॉस कनेक्ट होके हमारे जो चंद्र स्वर है राइट ब्रेन हेमिस्फीयर से कनेक्ट होता है, और हमारा सूर्य स्वर हमारे लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर से एक्टिव होता कनेक्ट होता है। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर है वो हमारा रीजनिंग, हमारा एनालिसिस, जब एकदम हम एनर्जेटिक होते हैं तब हमारा लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। तो अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा मैथ्स का सम या अकाउंट्स या कुछ आप कैलकुलेशन कर रहे हो, बार बार गलत, तो आप नोटिस करना आपका चंद्र स्वर एक्टिव था। और वही आप थोड़ा एक घूम फिर के आओ, पानी पी के आओ, कुछ खाया, चलो थोड़ा सा स्नैकिंग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आप वापस वो अकाउंट्स करने बैठे, अरे ये तो बड़े इजीली हो गए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य स्वर एक्टिव था। वो टाइम आपका रीजनिंग माइंड, आपका एनालिटिकल माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव था। गॉट इट? अगर ये टॉपिक पसंद आया तो थम्स अप करो, स्पेशली दिस स्टडीज का। ऐसे ही जैसे मीटिंग का भी मैंने आपको ऑप्शन दिया है, कॉल्स का है, तो हमें बहुत गहराई से देखना पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग जंप करते हैं कि स्वर चेंज करना, ये करना, ऐसा नहीं है। दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जब आप स्वर को पूरा आत्मसात कर लेते हो, ईड़ा क्या पिंगला क्या, तो आपको रटना नहीं पड़ता। मैं तो आपको लंबी लिस्ट दे दूंगी कि किस समय कौन सा स्वर चलना है। तो क्या जब आपको स्थिति प्रैक्टिकली जब वो सिचुएशन आएगी तो क्या आप बुक के पन्ने पलट के देखोगे कि कौन सा स्वर लिखाया है मैडम ने? नहीं, आपको आत्मसात करना पड़ेगा उस स्वर की क्वालिटीज। तो वो काम आपके सामने आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये काम कौन से स्वर में करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ा जाए। तो मैंने तो सोचा था थोड़ा सा रिकैप करूंगी, पर आज बड़ा ही हो गया, बट हाँ, हमने नए पॉइंट्स भी ऐड करे हैं। तो आई गेस ईड़ा और पिंगला सबको क्लियर हो गया। अब इसके बीच में आती है एक सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी जब होती है, अब जैसे ईड़ा जब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है तब हमारा ईड़ा स्वर एक्टिव होता है, और जब हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है जब हमारा पिंगला या सूर्य स्वर एक्टिव होता है। आई गेस ये सबको सिंपली इजीली पता है। अब जब हमारी दोनों नाड़ियां चलती है, जब हमारी दोनों नॉस्ट्रिल्स एक्टिव होती, वो होता है हमारा सुषुम्ना, हमारी सुषुम्ना नाड़ी। अब सुषुम्ना नाड़ी गर्म और ठंडी का बैलेंस है। इस समय हमारा शरीर शून्य की स्थिति में है। हमारा शरीर किसी भी तरह की गतिविधि एक्टिविटी के लिए तैयार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ, भजन, मेडिटेशन। तो जब भी आप मेडिटेशन करोगे, जिसका भी मन नहीं लगता, मेरा तो मन भटकता है, मुझे ये ख्याल आते वो ख्याल आते, सब लोग कहते हैं आप सुषुम्ना में करके देखो। हम आगे ये भी देखेंगे सुषुम्ना भी हम कैसे सुषुम्ना की स्थिति में जाते हैं। आप इतना इजीली मेडिटेट कर पाओगे और आपको इतना सार्थक लगेगा आपका मेडिटेशन करना जब आप प्रॉपर नाड़ी में मेडिटेशन करोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला, इनका समय क्या रहे? सी, जब हमारी लाइफस्टाइल परफेक्ट थी, जो मैं अब, हाँ, हमारे पुराने दादा परदादाओं की बात करी, वो टाइम पिज्जा और ये मोमोज वगैरह नहीं रहते थे ना, वो टाइम व्हाट्सएप और फेसबुक भी नहीं रहता था, तो टाइमली सोते थे, टाइमली खाते थे, एक लाइफस्टाइल फिक्स था, तो उनके स्वर भी फिक्स थे। 1 से 1.5 घंटे, यानी 1 से 1.5 घंटे में स्वर शिफ्ट हो जाते थे। और जब स्वर स्विच होते थे ईड़ा से पिंगला या पीड़ा पिंगला से ईड़ा, उस समय 2 से 5 मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी आती। ठीक है। बट हमारी लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब है, हमारा खाना पीना सोना एवरीथिंग। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री। अगर आप में से किसी का नहीं है तो आपका भी अभी स्वर का ड्यूरेशन यही चलेगा, 1 से 1.5 घंटा, और सुषुम्ना 2 से 5 मिनट। नहीं तो आपको प्रॉपर चार्ट बनाना है और नोटिस करना है कि आपका स्वर किस तरह और किस ड्यूरेशन में चल रहा है। दैट विल बी योर ऑब्जर्वेशन, जो आपको आगे के लिए गाइड करेगा। मैं एक बात बता दूं, काफी लोगों का जो क्वेश्चन है, आई हैव टेकन लॉट ऑफ बेचेस, मैडम ये कब तक देखना पड़ेगा, हमेशा क्या ये स्वर ही देखते रहे? बिलीव मी, 10 दिन तक आप स्वर के अनुरूप चलो, 11वें दिन से स्वर आपके अनुरूप चलेगा। आपको भूख लग रही है, आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। आपके दिमाग में आ गया कि मुझे वर्कआउट करना है,
आपका अपने आप सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। बिलीव मी, आई हैव ट्राइड ऑन थाउजेंड्स ऑफ पीपल। क्लियर। तो शुरू में आपको, अब जैसे हम जब शुरू करते हैं ब्रश करना, तो हम धीरे धीरे आदत बनाते हैं ना, हैबिट डेवलप करते हैं। उठते से फिर अब क्या होता है, उठते से ही हमारा हाथ ब्रश पे ही जाता है, हमें करना है। तो इसी तरह स्वर भी नोटिस करना और अप्लाई करना एक आदत की बात है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आई गेस। आपकी जो दूसरी रेमेडीज आप करते हो उसमें फिर भी आपको समय, पैसा, हर चीज देनी पड़ती है। स्वर इज द सिंपलेस्ट थिंग। नो पैसा, क्योंकि सांस आपकी खुद की अपनी है, प्लस मिनिमम टाइम आफ्टर प्रैक्टिस। जस्ट आप स्वर चेक करो, इट विल हार्डली टेक 2 और 3 सेकेंड्स। और एक एक बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप श्वास ले रहे हो और आपको मालूम पड़ जाएगा आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। परफेक्ट। चलिए, उसके बाद हमने ईगड़ा के बारे में बहुत बात कर ली, सूर्य के बारे में बात कर ली। अब कुछ भी बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा खराब ऐसा नहीं है। दोनों स्वर का अपना इम्पोर्टेंस है। और स्वर विज्ञान में कहा गया है समत्वम योग उच्यते। ठीक है, यानी मेरा सूर्य स्वर अच्छा ज्यादा चले तो मैं बहुत अचीवमेंट या सक्सेस गेन करूंगी, ऐसा नहीं है। मेरा लेफ्ट स्वर चले तो आपका बैलेंस होना चाहिए दोनों नाड़ी, तभी आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपकी लाइफ डिसीज फ्री रहेगी। दिस इज फर्स्ट रूल। ठीक है। तो अगर आप में से, अब जब आगे आने वाले दिनों में आप चेक करोगे, आपका जो सूर्य स्वर है वो आपके शरीर में हीटर का काम करता है। ठीक है। और जो आपका चंद्र स्वर है वो आपकी बॉडी में आपके एसी का काम करता है। तो अगर आप एसी में ज्यादा रहे तो क्या होता, अगर चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव रहा आपके शरीर में तो क्या होगा, सर्दी, जुकाम, कफ, जोड़ों में दर्द, है ना। जो जॉइंट्स पेन होते हैं वो भी वात बढ़ने से होते हैं। एंड व्हाट इज दैट, आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है। तो जिनको भी सर्दी, जुकाम, जॉइंट्स में पेन है, आप चेक करो, अपना 3 दिन का स्केड्यूल बनाओ, जर्नल करो, जर्नलाइजिंग करो। आप देखोगे कि आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है। सिंपली आप कैसे करोगे, एक कैलेंडर बना लो। ठीक है, मॉर्निंग 7 o'clock से 7, 8, 9, 10, ऐसा नहीं तो 7:30, 8:30, 9:30, और आपका स्वर नोट करते जाओ। ठीक है। तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका स्वर किस तरह चल रहा है, और आप उसी तरह आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स, आपकी हेल्थ इश्यूज को आप रिलेट कर पाओगे। इसी तरह अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, बहुत गुस्सा आता है, जिनको भी बहुत गुस्सा आता है वो चेक कर लो, आपका सूर्य स्वर ज्यादा चले। ठीक है। परफेक्ट। इज इट क्लियर एवरीवन। तो वापस मैं आती हूँ सुषुम्ना पे। सुषुम्ना में हमने जब बात करी कि हमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है, ठीक है, हमें उस समय सिर्फ धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, मेडिटेशन करना है। इस समय जो हमारा बोला हुआ होता है वो भी पूरा हो जाता है। अगर हमने किसी को बद्दुआ दी वो भी, और कुछ अच्छा बोला है वो भी। आप में से काफी लोगों ने सुना होगा, जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है ना, कुछ बुरा मत बोलो। और आप में से बहुत लोगों ने नोटिस भी किया, मैंने बोला अरे ये हो गया, आज तो मैं भगवान मांग लेता था। आई गेस सभी की लाइफ में एक ना एक बार ये सिचुएशन आई होगी। आई है या नहीं, थम्स अप करके बताइए। सब लिखने में बिजी है, कोई मुझे चेहरा ऊपर करे तो दिख ही नहीं रहा है। थैंक यू देवदत्त जी। रवि जी, एग्री करते हैं आप? परफेक्ट। एंजॉइंग द क्लास? योगिंदर जी, मजा आ रहा है? ठीक। थोड़ा क्या इंटरैक्टिव रहना पड़ता है, नहीं तो ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। चलिए, तो सुषुम्ना भी हमने समझ ली। अब और रिलेट करने का अगर आपको मैं बताऊं, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जो 12, 3, 6, 9 ये जो समय है ना, इस समय घर से बाहर मत निकलो। ये भी आई होप आप में से काफी लोगों ने सुना होगा। क्यों? जब हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर रहती है और हमारे स्वर बराबर रहते हैं, तो जो 12, 3, 6, 9 का समय है ना, इस समय हमारा सुषुम्ना रहता है। और हम कहते हैं सुषुम्ना में कुछ भी अच्छा काम नहीं करना। तो मुझे ध्यान है, मेरी दादी कहती थी 12 बजे के समय नहीं निकलो, 5 मिनट बैठ कर जाओ। अगर इस समय हमने कोई वर्डली एक्टिविटी करी, हमने कोई मीटिंग कर ली, हमने ट्रेवल शुरू करा, तो हमारा अनसक्सेसफुल होगा। इनफैक्ट अगर हम ट्रेवल शुरू करते हैं उस समय, हम 5 लोग हैं और 5 में से 1 का भी सुषुम्ना चल रहा है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस 99% हो जाते हैं।
ठीक है। तो सुषुम्ना में हमें क्या करना, जैसे ही आपको लग रहा है, जब फिर अब आप ये जर्नल बनाओगे, आप एक वर्कबुक बनाओगे कि मेरा सुषुम्ना कब चल रहा है, तो आपके पास एक अस्त्र आ जाएगा। अस्त्र और शस्त्र क्या कहते हैं ना, कि भाई मेरा ये समय, इस समय मैं जो बोलूं, जैसे 11-11 के लिए कहते हैं, जो मैनिफेस्ट करे वो पूरा हो जाता है। तो मैंने दिन में आपको मैं 4 समय तो ऐसे दे रही हूँ कि जब आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाले हैं और भगवान तथास्तु कहने के लिए तैयार है। तो पर आपको ये सिचुएशन, ये टाइमिंग अपने हिसाब से नोटिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से स्वर चेक करना बता देती हूँ, और आप क्विकली अपना स्वर चेक करके बताएंगे। थोड़ा फास्ट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे आज लालच है कि बहुत सारी चीजें और भी बता दूं। अगर आप में से किसी को फास्ट लग रहा है तो आप पुरानी मीटिंग देख सकते हो, उसमें बहुत ही आराम से हम लोग गए हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आप सब लोगों को स्क्रीन पे देख लूं। जितने लोग स्क्रीन पे आ जाएंगे, वीडियो ऑन कर लेंगे, आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। सी सिंपल सी 2-3 टेक्निक्स हैं, हम आज एक ही टेक्निक करते हैं और देखते हैं कितने लोग पहचान पा रहे हैं। श्वास लेना, और हमारा जो हाथ है ये नाक से थोड़ा नीचे हमारे चिन के आसपास कहीं रखना है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देती हूँ सो देट आप लोग मुझे अच्छे से देख पाओ। ठीक है, बराबर दिख रही हूँ मैं? तो बोला करो ना मैडम आप छोटे दिख रहे हो, थोड़ा स्क्रीन बड़ी करो। अभी बराबर हूं मैं? तो आपकी नोज के नीचे आप यहाँ चिन तक रखेंगे, गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक हाथ पे आपको ऐसा लगेगा कि श्वास का फ्लो ज्यादा है या गरम ज्यादा है, वो आपका एक्टिव स्वर है। यानी अगर अभी आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आपका शरीर पानी पीने के लिए तैयार है, मेंटल काम करने के लिए तैयार है, कोई प्लानिंग करना है उसके लिए तैयार है, कुछ किताब लिखना है उसके लिए तैयार है। और अगर आपका अभी सूर्य स्वर चल रहा है, आप खाना खाने के लिए तैयार हो, आप एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको आया समझ में? तो मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि किसका कौन सा स्वर चल रहा है, समझ में आया, और जिसको नहीं समझ में आया वो क्या लिखेंगे? नो। ठीक है, जिनका सूर्य है वो सूर्य लिखो, एस लिख दो शॉर्टकट, और जिनका चंद्र है वो सी लिख दो, और जिनको नहीं समझ में आया वो एन लिख दो। अरे बाप रे, सुषुम्ना, शिवांगी जी जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा विश कर दो। सुषुम्ना में कहते ना जो बोले वो हो जाता है। नो, हर्षाली जी को नहीं समझ में आया। हर्षाली जी आप कहाँ हैं? आप हैंड रेस करो और कैमरा ऑन करो तो मैं देख सकती हूँ, एक आधे पर्सन का देख सकती हूँ, ज्यादा का तो नहीं देख पाऊंगी। सुभाष जी को भी समझ में नहीं आया। सिंपल, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर हाथ से समझ में नहीं आ रहा है ना तो 2 पेपर की स्ट्रिप ले लो, अभी यहाँ मेरे पास नहीं है। सिंपल पेपर फाड़ लेना, मैं अभी नहीं बता रही हूँ आपको, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। पेपर की ऐसी 2 स्ट्रिप सिंपल फाड़ लो, ठीक है, सेम साइज की, थाली भरी कुछ भी, दोनों को नॉस्ट्रिल के नीचे रखो और फिर आप श्वास छोड़ो। तो जो पेपर आपका ज्यादा हिल रहा है ना, वो आपका एक्टिव स्वर है। आई होप इससे आपका काम हो जाएगा, ये बड़ी इजी टेक्निक है। या हाथ का ऐसे पहाड़ बनाओ और श्वास छोड़ो, मालूम पड़ेगा आपको कौन सा स्वर है। और अभी जिस जिसका चंद्र स्वर चल रहा है ना, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो मुझे। कहा ना मैंने, चंद्र स्वर है तब आपका मेंटल, इमोशनल एक्टिव होता है ब्रेन। और जो सूर्य स्वर वाले हैं ना, उनके दिमाग में कहीं अरे ये ऑफिस का काम था कैसे पूरा होगा, क्लास जल्दी छोड़ दूं, या मेरी काम वाली आ रही है खाना क्या बनाना। हाँ या नहीं? चलिए, तो रिलेट करते जाइए, जब हम चीजों को रिलेट करते हैं ना तो उनको एक्सेप्ट करना हमें इजी हो जाता है। मैं इसमें से कोई भी चीज आपके ऊपर थोपना नहीं चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप समझो, आत्मसात करके जाओ, कि आप किसी को बता सको कि आपने क्या सीखा है। परफेक्ट, आपको आपके नोट्स खंगालना ना पड़े। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आई गेस आपको ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना एकदम क्लियर है। अब बहुत बार ऐसा होता है, काफी लोगों को सुषुम्ना लग रहा होगा, बट व्हाट हैपेंस जब, एक देखो 2 गिलास लिए, एक गिलास फुल है एक गिलास खाली है, ठीक है, तो
जब हम एक गिलास से दूसरे में पानी डालते तो एकदम पूरा पानी नहीं चले जाता ना, धीरे धीरे जाता है, ट्रांजिशन होता है। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, दोनों गिलासों में ऐसा आधा आधा पानी जैसा दिखता है, वो हमें सुषुम्ना फील होता है, बट सुषुम्ना क्लियरली दोनों हमारी जो नॉस्ट्रिल्स है प्रॉपर वे में काम करती है। ठीक है, नाउ बोथ। तो मीनवाइल क्लास में आप बार बार चेक करते रहो तो इट विल बी गुड फॉर यू, सो दैट क्लास के एंड तक आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ मैं। स्लाइड शेयर ऑफ करा है तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। काफी लोग स्ट्रेट नहीं बैठते, काफी नहीं, मैं कह सकती हूँ 99% लोग स्ट्रेट नहीं बैठते हैं। ठीक है, आज स्ट्रेट बैठने का बहुत अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ। आपको लाइफ में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखने को मिलेंगे। अब उसका क्या तरीका होता है, क्या होता है, कभी हम ऐसे कंधे झुका के बैठ रहे हैं, कभी स्ट्रेट के नाम पे हम बहुत ही चेस्ट अप कर दे रहे हैं, कभी कैसे कर दे रहे हैं। सिंपल वे, मेजरली लोगों का रूट चक्रा ब्लॉक होता है। रूट चक्रा पता है फाइनेंसेस के लिए रहता है, स्टक मनी के लिए रहता है, और मेजर लोगों को यही प्रॉब्लम आती है। क्यों? जब आप सही नहीं बैठते हो तो आपका जो रूट चक्र है वो ग्राउंडेड होता ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगी, आप ध्यान दो, आप अभी कैसे बैठे हो और बॉडी का पोस्चर कैसा है, और एक बार मैं जो गाइडेंस दूंगी उसके बाद आप जो बैठ रहे हो उसके बाद बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। एक बार नॉर्मली जैसे बैठते हो बैठो और ऑब्जर्व करो कहाँ क्या टच हो रहा है, क्या जा रहा है। ज्यादा नहीं होगा बट जितना हो सके। ठीक है, अब जो मैं तरीका बता रही हूँ आप सिंपल स्टेप वाइज फॉलो करोगे और नोटिस करोगे और आदत बनाओगे कि इसी तरह बैठो। मुश्किल होगी शुरू में, आई एग्री, याद नहीं रहेगा, पर जब भी मेरी याद आए या एक कुछ बना लो कोई चीज कि भाई ये जब रहे तो मुझे स्ट्रेट बैठना है, तो एटलीस्ट दिन में 6 से 7 बार भी अपना पोस्चर सही करोगे ना तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और बिलीव मी, अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स दिखेंगे। श्वास के संदर्भ में, आपके मनी से रिलेटेड इश्यूज से संदर्भ में, आपके रूट चक्रा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसके संदर्भ में। चलिए, तैयार है सर? परफेक्ट। चेहरे पे एक स्माइल सबसे बड़ा रूल है पोस्चर करेक्शन का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नॉर्मल आप जैसे बैठे हो, आपका जो एनल पार्ट है, ठीक है, आपका एनल पार्ट जहां अगर रूट चक्र का लोकेशन पता हो, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींचोगे, इंटरनली ही नाभि की तरफ। नाभि को थोड़ा और ऊपर खींचोगे चेस्ट की तरफ। ठीक है, चेस्ट से आप ये जो शोल्डर्स हैं उनको, जैसे आपने नीचे से श्वास ली आगे की तरफ और ऊपर उसको नीचे छोड़ रहे हैं हम, है ना? ठीक है, साथ में श्वास भी लेते जाना है। चेस्ट की तरफ ली, शोल्डर को मैंने ऐसा पीछे फ्लैट करा, और फिर अब पीछे शोल्डर में जो आपकी जो बैक्स होते हैं ना, इसे स्कैपुला कहते हैं, ये स्कैपुला जो दोनों रहते हैं वहां गया। स्कैपुला से आप अपर बैक की तरफ नीचे पुल करें, हमने आगे की तरफ ऊपर पुल करा है और पीछे की तरफ हम उसे नीचे धक्का देंगे। फिर उसके बाद एकदम लोअर बैक की तरफ वजन डालेंगे और फिर आप एकदम हिप की तरफ डालेंगे, तो आप देखेंगे जो आपकी हिप बोन है वो जमीन पर टच होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल जब हम बैठते हैं हमारी हिप बोन इतू सी टच होती है, तो जो हमारा रूट चक्रा का पार्ट है वो हमारी जमीन पर टच ही नहीं होता है, जिसके जो ग्राउंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मेजरली लोगों की ग्राउंडिंग ही नहीं हो पाती। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब आप ऐसे बैठोगे तो आप देखोगे आपका एनल पार्ट जमीन को लगा है, आपकी हिप बोन जमीन को लगी। जनरली हम बैठते हैं ना, देखो थोड़ा सा आगे बैठते हैं, हमारी हिप बोन टच ही नहीं होती प्रॉपरली। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ कि कितने लोगों ने रिलेट करा इस पोस्चर से। सच्ची सच्ची ईमानदारी से बताओ, मन के जज्बात मन में मत रखो, निकाल दो, फिर बाद में रिग्रेट होगा। देवदत्त जी, थैंक यू सो मच। मुझे लोग जो जल्दी जल्दी जवाब देते हैं ना बहुत पसंद है, और जो अच्छे जवाब देते हैं ना मेरे फेवर वाले, वो तो और ज्यादा पसंद है। चलिए, आप लोगों के चेहरे की स्माइल बता रही है मजा आ रहा है। चलिए और आगे बढ़े। अब अच्छी अच्छी रेमेडीज भी करते हैं। एक मॉर्निंग रिचुअल मैंने बताई थी। आप में से कोई जो है फर्स्ट मास्टर क्लास में था और मॉर्निंग रिचुअल से आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं क्विकली बता सके, एक या दो, सो देट हमारे जो बाकी की ऑडियंस है वो रिलेट कर पाए। किसी ने करा आप में से मॉर्निंग रिचुअल? मैंने इसीलिए कहा था कि वी हैव इनफ टाइम,
और मैंने ओपन चैलेंज किया था, आप ट्राई कीजिए और आप मेरी नेक्स्ट क्लास में फीडबैक दीजिए। देवदत्त जी, आप बोलना चाहेंगे? आपको अनम्यूट करूं? ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच। Hello, hope I am audible this time now. या यू आर ऑडिबल, थोड़ा सा वॉल्यूम लो है। ये फिर से आप कह रहे हो वॉल्यूम लो है। मेरा इससे पहले जितनी भी मीटिंग हुई कभी इश्यू नहीं हुआ मैम। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। रवि जी, आप सुन पा रहे हैं देवदत्त जी को? चल, हाँ या नहीं? ये हाँ या नहीं होता है? नहीं। नहीं। देवदत्त जी, मुझे तो आपको सुनना है, आप कुछ एफर्ट करिए कि ताकि मैं सुन पाऊं आपको। वी कैन हियर। ओके, चलिए ठीक है, आप बताइए फिर देवदत्त जी। आपने मॉर्निंग राइचुअल करा, मैं आप लोगों को बताऊंगी मॉर्निंग राइचुअल क्या है, थोड़ा सा क्विकली। बट पहले आप जब रिजल्ट सुन लोगे ना, तो आपको और मजा आएगा सुनने में। यस देवदत्त जी। हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? परफेक्ट, अभी एकदम बहुत अच्छी आ रही है। आई जस्ट चेंज माई हेडफोन्स सो अभी बात यह है कि मैंने आपने जो लास्ट टाइम किए थे ना, सबसे पहले तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, विच इज पोस्चर पोस्चर करेक्शन। ये पोस्चर करेक्शन में मुझे किसी ने, मेरे फिजियोथेरापिस्ट ने भी नहीं सिखाया ये इतने अच्छे और इजी वे में। तो उससे सबसे ज्यादा मुझे अच्छा फील हुआ सबसे पहले तो, एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड मॉर्निंग रिचुअल्स में मैंने स्वर को आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया, और आपने बताया था कि उस हिसाब से पैर, पहला पैर हमें रखना है, तो वो याद करके फिर उसी हिसाब से रखा था। एंड एंड बहुत अच्छा और काम फीलिंग हुई थी, और दिन भी बहुत अच्छा गया था। सो रिलैक्स फील, आई वॉज फीलिंग रिलैक्स आफ्टर डूइंग दिस, जो मुझे चाहिए था। एंड आई हैव मेनी क्वेश्चंस टू आस्क, बट वी विल टेक इट इन द एट द एंड। श्योर, आई एम देयर। चलिए, थैंक यू। यानी ओवरऑल मॉर्निंग रिचुअल आपको अच्छा लगा और आपको डिफरेंस भी दिखा। जब आप कंटिन्यूटी में करेंगे ना, तो आप देखोगे आपके जो इंटेंशंस आप मॉर्निंग रिचुअल में सेट कर रहे हो ना, वो धीरे धीरे सब पूरे होते जाएंगे। हम क्या चाहते हैं, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी हो जाए, है ना? फिर बड़ी इच्छा भी करेंगे हम। आज बड़ी इच्छा के लिए भी आपको एक बहुत अच्छा शस्त्र दूंगी मैं। चलिए, थैंक यू सो मच। तो मॉर्निंग रिचुअल क्या था हमारा, मैं बड़ा क्विकली आपको बता रही हूँ। अगर हमारा दिन अच्छा है, दिन की शुरुआत अच्छी है, तो हमारा पूरा दिन अच्छा है ना? तो अब जब हम इसी को लॉन्ग टर्म में लेते, तो हम इसको 6 महीने का भी ले जाते कि हमारी जो संक्रांति आती है उस समय हम करें, वो हम बाद में बात करते हैं। सुबह जब भी आप उठेंगे, आपका स्वर चेक करेंगे। अभी आपको सबको स्वर चेक करना आ ही गया है। चंद्र या सूर्य, जो भी स्वर चल रहा है, उधर की करवट करेंगे और उठेंगे। ठीक है। उसके बाद इनहेल कर कर होल्ड करेंगे। इसके बारे में बहुत विस्तृत बताने वाली हूँ मेरे आगे वाली टेक्निक में। इनहेल करेंगे और होल्ड करेंगे। ठीक है। और आपकी जो भी इंटेंशन है, उससे मन में बोलेंगे, या तो उस दिन के लिए कि मेरी मीटिंग अच्छी जाए, मेरा ट्रेन का सफर अच्छे से हो जाए, मेरे XYZ वॉट एवर, या आपका लॉन्ग इंटेंशन कुछ है लॉन्ग टर्म का कि मुझे घर खरीदना है या वॉट एवर, वो भी बोल सकते हैं। पर पहले छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, ज्यादा लालची मत बनो। ठीक है। और उसके बाद आपने इनहेल करके मैनिफेस्ट करा। जो भी मंत्र आप बोलना चाह रहे हैं, आप बोल सकते हैं मॉर्निंग में कराग्रे वस्ति या भुर्भुवः स्वः या वॉट एवर जैन मंत्र। इस जस्ट कि हम दिन की शुरुआत अच्छी करें, तो दिस आर एडिशनल थिंग्स। मेन हमारा है स्वर के अनुरूप उठना और स्वर के अनुरूप जमीन पर पैर रखना। अब बताने में इतना समय लग रहा है, पर ये करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जो स्वर मेरा चल रहा था, वही पैर श्वास लेते हुए मैं जमीन पर नीचे रखूंगी, जोर से। ऐसे जो नॉर्मल उठते ना, वैसा नहीं, पर इतना भी जोर से नहीं कि आसपास पार्टनर उठ जाए और फिर वो बोले ये कौन सी मैडम है जिसने ऐसा सिखाया। ठीक है। इतना जोर डालना है कि हमारी धरती माता को मालूम पड़ गए कि भाई हम उठ गए। ठीक है। और फिर आपका दूसरा पैर जमीन पे रख दोगे, सिंपल। ये है मॉर्निंग रिचुअल। इससे क्या होता है, सिंपली हम जब उठते हैं, श्वासी क्या है, हमारी बॉडी का वास्तु है ना, हमारी बॉडी का अलाइनमेंट। और हम हमारी बॉडी के अलाइनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलाइन कर रहे हैं, प्रॉपर श्वासों के थ्रू काम करके। आप देखते हो ना, वास्तु में क्या होता है, अलाइनमेंट कर लेते हैं ना। अलाइनमेंट करने से क्या होता है, हमें रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं, चीजें हमारे फेवर में हो जाती है। सेम वे, जब हम हमारी बॉडी का अलाइनमेंट कर लेते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, तो हमें रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं।
चीजें इजी हो जाती हैं। रवि जी, मैं सारे क्वेश्चंस बाद में लेती हूँ, एक बार टॉपिक कवर कर लेंगे हम पूरा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया मॉर्निंग रिचुअल। ये तो सब हमारा फर्स्ट मास्टर क्लास का था, तो अगर आपको किसी को और डिटेल में देखना हो तो आप आराम से देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आज आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज भी मेरे खजाने में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपके लिए। हमने स्वर चेक कर लिया, हमने ईड़ा पिंगला सुषुम्ना समझ लिया है, हमने पोस्चर करेक्शन देख लिया है। ठीक है, अब व्हाट हैपेंस, जनरली मेरी क्लास में एक या दो जने तो रहते ही, स्वर कैसे चेंज करना, भाई वो भी करेंगे। पहले हम शुरुआत बेसिक से करो, ऑब्जर्व करना सीखो। वो मेन रूल है कि आप एकदम किसी भी चीज पर जंप मत करो। धीरे धीरे आप जब प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में जाओगे तो चीजें समझना और ग्रेस्प करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, ये मॉर्निंग स्वर रिचुअल है। आप लोग जो भी कम्युनिटी में से जुड़े हैं, आपके साथ चैट बॉक्स में ग्रुप लिंक शेयर कर दी जाएगी, तो प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको बहुत सारे ई बुक्स आपको मिलती रहेगी उसमें, क्योंकि रैंडम रैंडम काफी अलग अलग ग्रुप से लोग आए हैं, तो वी डोंट नो। तो एक प्रॉपर जगह जो ग्रुप आपको शेयर किया जा रहा है चैट बॉक्स में, उसमें ये मॉर्निंग जो स्वर रिचुअल है और हमारी कुछ और भी रेमेडीज हैं, उनकी ई बुक शेयर कर दी जाएगी, तो आपके लिए इजी होगा उन्हें चेक करना। ठीक है, अब स्वर को हम बहुत सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना मैम आपने बता दिया, खाना पीना सोना। ठीक है, सोना भी हमें सूर्य स्वर में है, उसके बारे में भी हम और बात करते हैं। हमारी ईच एंड एवरीथिंग, जो हमारी डे टू डे सारी एक्टिविटीज है, उसमें हम स्वर अप्लाई करके हर काम हमारे फेवर में कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल, आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है या आपका नए नए आप स्वर ज्ञानी हो, शुरुआत कैसे करना है। सबसे पहले आप देखो आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद अपनी इमोशनल स्टेट देखो, यानी आपका मन अभी कैसा है। स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, एंजाइटी है, तो आपको देखो सूर्य स्वर चलेगा। गुस्से में हो, दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही है, 10 काम है आपके दिमाग में, सूर्य स्वर चलेगा। रिलैक्स हो, आराम से मैडम बता रही है, मुझे सुनना है, मुझे लिखना है, चंद्र स्वर चलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था जिन जिन का चंद्र स्वर चल रहा है उनको एक्स्ट्रा स्पेशल थैंक्स। उसके बाद हमें देखना है हमें जो काम करना है उसका नेचर कैसा है। मुझे अब एक्सरसाइज करने जाना है तो मुझे चाहिए उसके लिए सूर्य स्वर, पर अभी चल रहा है मेरा चंद्र स्वर, है ना। उसके बाद टाइम देखना है। बहुत बार ऐसा होता है, मुझे भूख लग रही है, अरे हाँ ठीक है मैं 15-20 मिनट में भी खाना खा सकती हूँ जब मेरा सूर्य स्वर चल जाएगा, पर मुझे तो जोरदार भूख लग रही है और मेरा चल रहा है चंद्र स्वर, तो मैं क्या करूँ, भूखी रहूं? नहीं। बहुत इजी टेक्निक्स है हमारे स्वर चेंज करने की। एज इजी जैसे हम जो हमारे घर के प्लग्स या स्विच ऑन करते हो लाइट चल जाती है, और फैन ऑन करते हैं और फैन चल जाता है ना, उसी तरह हमारी बॉडी में भी स्विचेस हैं कि हम ऑन करें और हमारा स्वर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल वेज है जो हम फर्दर देखेंगे, उसमें से आज एक वे मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, एक शॉर्ट सा ब्रेक ले लेती हूँ, एक वाटर ब्रेक। आप लोग भी सब पानी पी लीजिए। बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चंद्र सूर्य ये सब चीजें हमने बात कर ली। मैंने पढ़ाई के बारे में भी डिस्कस किया, जैसे पढ़ाई और बिजनेस हमने बात करी थी कि कोई मीटिंग है तो कौन से स्वर में लेना, पढ़ाई है तो कौन से स्वर में करना। तो सी, सूर्य में भी होगा, चंद्र में भी होगा, नेचर ऑफ दैट एक्टिविटी। ठीक है, अगर मुझे मीटिंग करना है और एग्रेसिव मेरे सारे एम्प्लॉयज को मुझे डांटना है, गुस्सा करना है, ऑर्डर करना है, तो कैसा होगा, सूर्य स्वर में। वही मेरी मीटिंग मेरे क्लाइंट्स के साथ है, मुझे किसी के साथ कोलैबोरेशन करना है और मुझे शांत दिमाग से करना है, तो वो होगी चंद्र स्वर में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और उसके अलावा भी और है जो हम डिस्कस करते हैं। मेन जो कॉमन मिस्टेक से क्या होता है, हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, रील्स देख लिए, या एक किताब पढ़कर हमें लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं। ऐसा नहीं होता है, बहुत इन डेप्थ और सिस्टमेटिक नॉलेज है। मेनली जो मिस्टेक्स लोग करते हैं वो क्या होता है, सिर्फ नॉस्ट्रिल देख ली। हमको एट द सेम टाइम तिथि भी बहुत मैटर करती है। तिथियां आपको पता है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष,
चंद्रमा की अलग अलग कलाएं होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय। तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है जो पूरी एक क्लास लगाता है, तो हम इसके बारे में ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे। बट जब आप तिथि फॉलो करते हो तो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है आपका स्वर फॉलो करना। ठीक है। दूसरी चीज, मैं बीमार हो रही हूँ, मैं सिर्फ स्वर के माध्यम से अपने आप को ठीक नहीं कर सकती। ये एडिशनल सपोर्ट है हर चीज में, लीगली हो, हेल्थ वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो। धीरे धीरे जब आप इस चीज में प्रो हो जाते हो तो आप स्वर के हिसाब से सब कर सकते हो। आपको खुद को रिजल्ट आने लग जाएंगे कि आपको किसी और के गाइडेंस या असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इनिशियली आपको स्वर को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपकी जो बीमारियां हैं एंड ऑल है उसकी मेडिसिन लेते। मैडम ने तो कहा ऐसा करेंगे तो चले जाएगा, तो दवाई लेना छोड़ दी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ब्रेथ को बहुत सारे लोग फोर्सफुली समझते नहीं अच्छे से और शिफ्ट करना देखते हैं जस्ट थोड़े से वीडियोस देखकर। दैट इज नॉट एट ऑल कमेंडेबल। ठीक है। आपको सीख कर प्रॉपर वे में ही करना चाहिए। यही चीज मैंने वापस बताई है कि किसी भी चीज का, किसी भी प्रोफेशनल सपोर्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको एक्स्ट्रा हेल्प है, और जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आपको ये रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होगी। ये मैं आपको जरूर बोल सकती हूँ। फिर नेक्स्ट, जब जैसे स्वर की जरूरत है मैंने कर लिया और काम कर लिया, दैट इज गुड, परफेक्ट। बट अगर आप आपका जर्नल बनाते हो, जो मैंने आपको बताया, ओनली फॉर 10 days टू अंडरस्टैंड कि आपके स्वर का क्या पैटर्न है और किस तरह चेंज होता है और कितनी देर चलता है, तो थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब क्विकली बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि स्वर चेंज हो सकता है क्या। तो अगर आप में से किसी को ट्राई करना है तो कर भी सकते हैं, दो मैं इतना टाइम तो नहीं दे पाऊंगी। सिंपल सी वे है, जब हम, मैंने आज जैसे बताया हमारी बॉडी में स्विचेस हैं। ठीक है। तो आपका जो भी स्वर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप राइट करवट सो जाओ। जब राइट करवट सो तो ऐसा सो कि आपकी बॉडी पर प्रेशर आए। आप देखोगे विद इन 2 to 3 मिनट्स आपका स्वर चेंज हो जाएगा, आपका चंद्र स्वर हो जाएगा। दिस अगेन डिपेंड्स ऑन योर बॉडी कि आपकी जो नाड़ियां हैं वो कितनी क्लियर है, कितनी बैलेंस है। कुछ लोगों का 10-10 मिनट तक भी नहीं होता, और कुछ को विद इन मिनट भी नहीं, विद इन सेकेंड बस करवट लेते ही स्वर चेंज हो जाता है। ठीक है। तो आई एम सॉरी, इसके लिए मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी। बट आप बिल्कुल कीजिए, बीच में आपको जब भी समय मिल रहा है, आपको ऐसे अगर कैमरा ऑफ है और आपको लेट कर देखना हो तो आप देख भी सकते हैं। जो भी स्वर आपका चल रहा है उधर की तरफ आप थोड़ा सा प्रेशर देके करवट लेके लेट जाइए, तो आपका अपोजिट स्वर एक्टिव हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि आपको लेफ्ट करवट पर सोना चाहिए। जब हम लेफ्ट करवट पे सोते हैं तो हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है, और रात में सोते समय अगर हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। इसके लिए एक श्लोक है, दाई स्वर भोजन करे, बाय पीवे नीर, दाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। यानी सूर्य स्वर में खाना खाना, चंद्र स्वर में पानी पीना, और लेफ्ट करवट यानी बाई करवट सोना, तो शरीर निरोगी होता है। ये 3 चीजें आप फॉलो कर लिए तो यू कैन सी ड्रेस्टिक चेंज इन योर हेल्थ। ठीक है। अब ये नॉर्मल सिंपल, जब भी कुछ चीजें, थोड़े से दिन अपना जर्नल बनाओ, ब्रेथ ऑब्जर्व करो, लेफ्ट चल रहा है या सूर्य चल रहा है, ऐसे आप कॉलम बना सकते हो। अगर आप सीरियसली यू वांट टू सी शिफ्ट इन योर लाइफ, अपनी ब्रेथ ऑब्जर्व करो कि कौन सा स्वर चल रहा है। आपका मूड चेक करो कि आप इस समय शांत हो, एग्रेसिव हो, दिमाग में बहुत उथल पुथल मची है। फिर उसके बाद आगे आज आपको क्या क्या काम करने हैं उसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है। उसके हिसाब से लिखो कि आपका कौन सा स्वर चलना चाहिए। ठीक है। और उसके हिसाब से इंटेंशन सेट करो कि आज मुझे इस काम के समय ये स्वर में ही काम करना है, और फिर उसके आगे आप रिजल्ट देखो। तो इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपको कितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है। अब दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, और बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड, और बहुत बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। दिस इज शगुन का दिया, इसे मैनिफेस्टेशन दिया भी कहते हैं। ठीक है। देख लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट एक अट्रैक्शन के लिए। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करके आपको बहुत अच्छे से समझा दूं।
एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अभी हम क्या कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, है ना। कितने लोग यही कर रहे हैं? मुझे ये बताओ, कितने लोग इसके अलावा कुछ कर रहे हैं? श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके अलावा श्वास के साथ कुछ काम कर रहे हैं? एनीवन? नहीं, बस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, उससे ज्यादा पावरफुल लेने और छोड़ने से तो सिर्फ आप जी रहे हो। उसके अलावा जब आप, बताऊंगी वो चीज करोगे तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे मिरेकल्स देख सकते हो। वो है श्वास को होल्ड करना। श्वास को होल्ड करना, इसे जब हम नॉर्मल संस्कृत की या टिपिकल हिंदी में हम जब कहते हैं, तो उसको कहते हैं पूरक यानी श्वास लेना, कुंभक यानी श्वास रोकना, और रेचक यानी श्वास छोड़ना। याद करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि हाँ मुझे ये भी पता है। पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास लेना, होल्ड करना और छोड़ना। हम होल्ड करने पर तो कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि जो होल्ड करना है वो मिरेकल्स कर सकता है हमारी लाइफ में। जो फर्दर आप क्लासेस देखेंगे उसमें देखेंगे कि जो श्वास होल्ड करना, जिसे कहते हैं शगुन की श्वास, मैं क्लास के एंड में बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी कराने वाली हूँ जिसमें हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसे कहा जाता है शगुन की श्वास। सुना होगा ना शगुन, हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। हिंदी में जब उपसर्ग कहते हैं तो श लगा देते तो क्या हो जाता है, अच्छा। शगुन, जो गुण वाली श्वास है, वो तो हमारी शगुन ही है। ये तो हमारा जो पूरक और कुंभक रेचक है, ये तो सिर्फ हमारी ब्रीदिंग के लिए जरूरी है, वो है। इजंट इट? अगर नॉर्मल, मैंने कहीं बहुत अच्छी बात पढ़ी, ये जो हमारी पूरक, कुंभक और रेचक है, इसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कंपेयर किया गया है। एक जो हमारी श्वास है, जो हमारी श्वास लेते हैं, वो है हमारी ब्रह्मा, वो है रचयिता, है ना। ब्रह्मा हमारी सृष्टि के रचयिता है। और जो हमारी आ, कुंभक है, वो है हमारे विष्णु, जो कौन है, पालन करता। और उसके बाद आते हैं हमारे जो महेश, यानी जो श्वास हम छोड़ते हैं, वो होते हैं संहार करता, सृष्टि का विनाश करने वाले। तो सिंपली, नॉट एग्जैक्टली, बट अगर आप समझ सको तो जो हम श्वास लेते हैं उससे हमारी लाइफ चल रही है। बट जो हमारी मेन चीजें जो चेंज हो रही है, मैनिफेस्टेशन है, हर चीज जो हो रही है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ शगुन। तो अब हमें फोर्सफुली, इंटेंशनली, कॉन्शियसली हमारी लाइफ में शगुन श्वास को ऐड करना है। सुबह 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, शुरू करो। मैं इनहेल कर रही हूँ 5 काउंट तक, तो मैं 5 काउंट तक श्वास को होल्ड कर रही हूँ और फिर मैं 5 काउंट तक श्वास को छोड़ रही हूँ। ऑल्दो इसकी प्रॉपर काउंटिंग होती है, बट शुरुआत इससे करो, क्योंकि शगुन की श्वास के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हम आने वाली क्लासेस में देखें। जिसको लगा कि नया टॉपिक है और बहुत अच्छी चीज है, रिलेटेबल है, तो जल्दी से मुझे थम्स अप बताओ, क्योंकि वापस सबके चेहरे बहुत सीरियस हो गए हैं। मुझे लगा वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सब उलझ तो नहीं गए। मुझे नहीं दिख रहे, 2-3 लोगों के ही थम्स अप दिख रहे, मजा नहीं आया। अच्छा, जिन लोगों को मजा आया थोड़े से कैमरे ऑन कर दो, जिनके अभी तक वीडियो ऑफ थे। चलिए, थैंक यू सो मच। चलो, तो अब हमें क्या करना है आज, अभी तक जो 2 टेक अवे हमारे साथ है। पहला, पोस्चर करेक्शन। याद करो, दिन में 3-4 बार, जब जब मेरी याद आए ना, पोस्चर करेक्ट कर लो। ठीक है, हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बट लाइफ में बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। और दूसरी चीज, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रही हूँ, शगुन की श्वास को अपनी लाइफ में लाना है। अभी तक हम सिर्फ श्वास ले रहे और छोड़ रहे हैं। अभी हम, जब याद आ रहा है, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, थोड़ा सा श्वास को होल्ड करने की आदत डालेंगे। बिलीव मी, बहुत सारे मिरेकल्स। चलिए, अब क्विकली आती हूँ शगुन के दिए में। आज आप लोग इतने ज्यादा इंटरेक्टिव है, इतना स्माइलिंग फेस दे रहे हैं ना, तो मैं बह जा रही हूँ। कुछ चीज मुझे छोटी बतानी थी, उसको भी मैं बड़ी बता दे रही हूँ। तो थोड़ा सा 15-20 मिनट, आधा घंटा क्लास लंबी हो जाएगी, पर मैं सब देकर ही जाऊंगी। और आपसे विनती है, सब लेकर जाओ, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, है ना। भूख लग रही है तो थोड़ी देर चंद्र स्वर एक्टिव कर लो। परफेक्ट। चलिए, शगुन का दिया क्या होता है, हमने शगुन की श्वास समझ ली। पहले फायदे में बताती हूँ, तो आपको चीज करने में ज्यादा मजा आएगा। शगुन की श्वास दिया ऑलमोस्ट हम सब लोग डेली लगाते ही हैं। नहीं लगाते हो तो लगाना शुरू करो, क्योंकि ये आपके पांचों तत्व, पंच तत्व, जो हमारी सृष्टि का आधार है,
वो बैलेंस करने में भी बहुत हेल्पफुल है। वो हम आगे कभी देखेंगे, आज के लिए नहीं। जब आप दिया लगा रहे हो, आपका पूरा दिया रेडी रखो, ध्यान से सुनो, बार बार रिपीट नहीं करूंगी, हाँ, आराम से इजीली बोल रही हूँ। आपका दिया पूरा रेडी है, घी का हो, तेल का हो, तिल्ली के तेल का हो, सरसों के तेल का हो, कोई मतलब नहीं है। दिया पीतल का हो, तांबे का हो, सोने का हो, मिट्टी का हो, कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मतलब है दिए की लो से, और उसको जलाने के लिए कोई चीज जो ऑयल घी है उसकी। ठीक है, श्वास ली, होल्ड करी, ठीक है। होल्ड करते हुए मैंने अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है, इच्छा है, उसको बोलते हुए मैंने दिया लगाया, और जब दिया लग गया तो मैंने श्वास छोड़ी। बताने में टाइम लग रहा है, होगा जल्दी। और शगुन, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आप अपनी इच्छाएं लंबी रख सकते हो। अभी तो जैसे शगुन की आदत नहीं ना, तो ज्यादा देर श्वास नहीं रोक पाओगे। हम्म। और मुझे पता है सब लोग लालची रहते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, शगुन की प्रैक्टिस ज्यादा करो। जितना लंबा शगुन रख सकोगे, उतना मांग सकोगे, उतने इंटेंशंस बोल सकोगे। सिंपल, क्लियर है सबको? एक बार वापस से बता रही हूँ, मैंने कोई दिया, कोई टाइम, कुछ समय नहीं, जब आप दिया लगा रहे हो तब आप ये करो। जब फर्दर हम आगे की प्रोसेस में देखते हैं, तो हम ये शगुन की दिए को शादी के लिए, हमारे रुके हुए पैसे के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए बहुत तरीके से देखते हैं। तो इस शगुन का दिया वाकई बहुत मैजिकल है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी करने के लिए। एट द सेम टाइम आप कल एक प्रैक्टिकल करो, एक दिया, दो दिए लगाओ, एक दिया नॉर्मल लगाओ, और एक दिया आप शगुन की श्वास से लगाओ। आप देखोगे सेम घी, सेम तेल, सेम एवरीथिंग है, बट जो आपने शगुन का जो दिया लगाया है, वो आपका ज्यादा ड्यूरेशन चल रहा है। ट्राइड एंड टेस्टेड, और कितने सारे टेस्टिमोनीज भी हमें इसके आए हैं। तो आप ये करके देखो, करो, रिजल्ट मिले तो ही क्लास में एनरोल करो, नहीं तो मत। ठीक है, इतनी बड़ी बात कह दी। तो शगुन का दिया इज अ वंडरफुल वंडरफुल मैजिकल थिंग, जो आज का आपका तीसरा टेक अवे है। डेली ये चीजें करना शुरू करो, यू विल स्टार्ट सीइंग द शिफ्ट इन लाइफ। जो आपका मैनिफेस्टेशन है, किसी दिन ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत गेस्ट आने वाले हैं, भगवान मैं ज्यादा परेशान ना हूं, या ये तो नहीं कहती हूँ ये आज नहीं आए, क्योंकि अतिथि देवो भव, वॉट एवर, मेरा काम इजीली हो जाए। छोटी से छोटी चीज से शुरू करो, और फिर धीरे धीरे जब आपका, अच्छा, फिर इसमें एक बात और होती है शगुन में, लोगों को तो लगता है हमने श्वास रोक के रखी है, पर आपको आदत नहीं होती है ना, तो क्या होता है, चाय छलनी से चाय कैसे छन जाती है ना, छन छन, वैसे हमारी श्वास धीरे धीरे छूट जाती। ये एक रीजन होता है कि आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं होते, और इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि शगुन की श्वास की प्रैक्टिस करो। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर किसी को क्वेश्चन है तो हम बाद में लेंगे। सारे क्वेश्चंस लिख के रखूं पीछे नोटबुक में, आराम से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी, ठीक है। अब बहुत अच्छी हेल्थ टिप, एक सेकेंड। बहुत सारी फैमिलीज में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि बार बार कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं। तो व्हाट यू कैन डू, वी हैव टू हेल्थ टिप्स, ठीक है। उसमें से पहली मैं आपको बताती हूँ, ये बीमार न भी पड़े तो डेली आपकी लाइफ में ये आप ऐड करो, बड़ा इजी सा वे है। जब भी आप स्नान कर रहे हो, ठीक है, स्नान करने के बाद आप निकले, अपना स्वर चेक करो। सूर्य भी हो सकता है, चंद्र भी हो सकता है, तो जो स्वर चल रहा है, उस बॉडी पार्ट को आप प्राथमिकता दोगे, आप इम्पोर्टेंस दोगे। तैयार होने के लिए, तैयार होने में आपके कपड़े पहनना हो सकता है, आपका बाल बनाना हो सकता है, आपके मोजे पहनना हो सकता है, आपके जूते पहनना हो सकता है। इज इट क्लियर? यानी मैं स्नान करके निकली, मेरा सूर्य स्वर एक्टिव था, मुझे जो भी कपड़े पहनना है, मैंने पहले अपना राइट हैंड स्लीव्स में डाला, मैंने पैंट में राइट पैर डाला, मुझे बाल बनाना है, मैंने राइट साइड से कॉम्बिंग करी। सी, जितना स्वर का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह हम उधर के बॉडी पार्ट को भी प्राथमिकता देते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो हम वन बाय वन सीखेंगे। और जब आप ये कर रहे हो, उस दौरान आप क्या चैंट करोगे? ओम जीवम रक्ष, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ओम जीवम रक्ष,
इससे मेन चीज क्या होती है, आजकल जो एकदम एक्सीडेंटल डेथ डेथ नहीं देख रहे हम। अरे मैं कल तो शाम में उससे मिला था, सब ठीक ठाक था, उम्र भी छोटी थी, एकदम से अचानक कैसे चले गया, है ना। जो एक्सीडेंटल डेथ है, हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हेल्थ टिप है। दूसरी हेल्थ टिप है, अगर फैमिली में कोई बहुत ज्यादा बीमार रह रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है मेरे घर पे एक ना एक बीमारी बनी ही रहती है, डॉक्टर से हमें छुट्टी ही नहीं मिल रही है, तो आप क्या रेमेडी करेंगे? ये रेमेडी आपको करना है मंडे को। किस दिन करना है? मंडे को। और कौन से स्वर में करना है? चंद्र स्वर में। इसके लिए आपको लेना है थोड़ी सी पीली सरसों। पीली सरसों नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। तांत्रिक क्रियाओं में भी पीली सरसों का बहुत उपयोग किया जाता है। तो हमारा यहाँ कुछ भी तांत्रिक नहीं है, इट इज जस्ट अ रेमेडी। हम नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हैं। हमने चंद्र स्वर में पूरे घर में पीली सरसों डाल दी, थोड़ी थोड़ी करके पूरे घर में हमने डाल दी मंडे के दिन। और फिर नेक्स्ट डे हमने उसको झाड़ू से सोड़ लिया। अच्छा, पीली सरसों डालने के बाद अगर थोड़ी पीली सरसों बच रही है, तो हम उसको लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में रखते हैं, जिसकी बची कुची जो भी नेगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। गॉट इट? अब नेक्स्ट डे हम उसको झाड़ू वगैरह निकाल कर क्लीन कर लेंगे। राई के दाने रह जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो राई के दाने आप घर के बाहर कहीं मिट्टी में, कहीं पानी में, कहीं भी प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब किसको पतला होने के लिए रेमेडी चाहिए? जल्दी हैंड रेज करो। ठीक है, हंसना नहीं, फिर ये नहीं कहना मैम आप ये क्या कर रहे हो। तो क्या करना है पता है? अगले दिन वो राई के दाने बिन बिन के उठाना है, अपने आप पतले हो जाओ। जोक्स अपार्ट, ठीक है, बीच में थोड़ा थोड़ा फन जरूरी है। तो ये है हमारी हेल्थ के लिए रेमेडी। सिंपल, आप सेकेंड डे वो सारी राई निकाल कर बाहर फेंक दोगे, और जो आपकी पोटली पड़ी है ना, जो लाल कपड़े वाली, जब आप वो नेक्स्ट मंडे रेमेडी करो, आप 3 से 5 बार ये रेमेडी करोगे, तो यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस कि घर में जो भी लंबी बीमारी से ग्रसित है ना, घर की नेगेटिविटी रिमूव करना एंड ऑल सब आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जब नेक्स्ट मंडे वो रेमेडी करो, तो आपकी जो पुरानी लाल पोटली थी, आप उसकी राई फेंक सकते हो, वो लाल कपड़ा आप रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, एंजॉय। अब कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी काम आएगी। लास्ट क्लास में मैंने कहा था, बट काफी लोग नए हैं, तो एक और बात बहुत अच्छी बता दूं जो मुझे हमेशा हेल्प करती है। जब भी आपको आपकी वाणी अट्रैक्टिव बनाना है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, और सामने वाले या तो ध्यान से सुने या मेरे बोले हुए बात से आकर्षित हो जाए। आप टीचर है, आप नेता है, आपको मीटिंग्स को लीड करना है, इन हर जगह आप ट्राई करो। श्वास लेना, होल्ड करना, अगेन शगुन की श्वास, और श्वास छोड़ते हुए अपना पहला शब्द बोलना। कैसे? हेलो, हाउ आर यू। आपको जो भी बोलना है, अगर आप में से किसी ने नोटिस किया हो, तो मैंने भी अपनी क्लास की शुरुआत ऐसे ही करी थी। सेम थिंग मैं फोन पे भी करती हूँ। देखिए, स्वर विज्ञान शिव स्वरोदय तो बहुत पुराना था, वो समय ऑनलाइन की चीजें नहीं थी, बट हमें आज उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखना है, और मेजर ऑफ आवर थिंग्स आर ऑनलाइन, तो उसको हमने बहुत अच्छे से खूबसूरती से रिलेट करके कोर्स डिजाइन किया है। ठीक है, कि मेजरली ऑनलाइन चीजें भी जो हम करते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल, आप अब नोटिस करना, हमारे मोदी जी की स्पीच, सुष्मिता सेन की स्पीच, ये लोग शुरू में एक पॉज देते हैं और उसके बाद बात करना शुरू करते हैं। और आप भी करके देखिए, बिलीव मी, लोग बहुत जल्दी आकर्षित होंगे और आपका बोला हुआ बहुत जल्दी समझेंगे और मानेंगे। परफेक्ट। अब इसके बाद, और ये हो गया, कोई प्रॉपर्टी है, जनरली अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेना है, जमीन है, घर है, प्लॉट, बंगलो, एनीथिंग, आपको वास्तु तो ठीक है, बट वास्तु में भी आपका स्वर विज्ञान बहुत ज्यादा यूज होता है। आपकी जो भी विद्याएं, जो भी मॉडलिटीज हैं, मैं कह सकती हूँ स्वर विज्ञान सबका सरताज है। सबके सिर पर मुकुट में मणि के समान है। वो मेरा पहला श्लोक था जो मैंने मिस कर दिया, तो आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। वास्तु की भी बहुत बार आप रेमेडीज करते हो, बट वो फलीभूत नहीं होती है, क्योंकि आपका स्वर प्रॉपर नहीं होता।
ठीक है। तो जब आप प्रॉपर स्वर में रेमेडी करते हो तो वो भी आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। सिंपल लास्ट एक रेमेडी आपको बता देती हूँ। कोई आपकी प्रॉपर्टी है, आपको देखना है वहां आपकी एनर्जीज पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि एक गलत प्रॉपर्टी आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकती है। यू नेवर नो, उसमें कुछ भी दोष है आपको नहीं मालूम पड़ रहा है। आपने तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदी, पर वो खरीदते ही आप जीरो पे आना शुरू हो जाते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड आई एम श्योर आपने भी अपनी लाइफ में 2-4 लोग तो ऐसे देखे होंगे। व्हाट हैपेंस, जब भी आप उस प्रॉपर्टी के बाहर जाते हो अपना स्वर चेक करो। हमारी श्वास में बहुत ज्यादा जादू है जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं। ठीक है। आप नोटिस करना शुरू करोगे तो आपको बहुत मिरेकल्स और इंस्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कोई एक प्रॉपर्टी है जो मुझे खरीदना है, उसके बाहर में गई, मैंने अपना स्वर चेक करा, मेरा स्वर चल रहा था सूर्य। ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टी में घूमी, उस समय मैंने मन में इंटेंशन कर लिया कि ये प्रॉपर्टी की एनर्जी कैसी है मुझे मालूम पड़े, या स्वर जो वॉट एवर विश आप बोलो, कि जस्ट एक मन में इंटेंशन डालो कि आप इस प्रॉपर्टी की एनर्जी चेक करना चाह रहे हैं। आप प्रॉपर्टी में पूरी देर घूमो, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा भी आपको लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी देर लगता है। एंड बिलीव मी, आप आते हो 1 मिनट में भी आप आ जाओ, और अगर प्रॉपर्टी की एनर्जी अच्छी नहीं होगी तो आपका स्वर चेंज हो जाए। बहुत से लोग तो कह सकते हैं ना 1 घंटे में तो ऑटोमेटिक स्वर चेंज होता है। मैंने तो सिर्फ टाइम बताया कि आपको जितनी देर लग रही है, आप घड़ी मत देखो, आप आपके हिसाब से वो प्रॉपर्टी चेक करो और फिर बाहर आके स्वर चेक करो। अगर सेम स्वर है दैट मीन्स प्रॉपर्टी इज गुड टू गो, पर अगर स्वर चेंज हो गया है तो प्रॉपर्टी आप बिल्कुल मत लो। फिर आप वास्तु से, एल रॉड से, स्कैनर से, आप सबसे दिखा लो, आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। ठीक है। मजा आया ये टिप में? सेम चीज आप आपके घर में भी कर सकते हो, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया, बट ये तो एनर्जी चेक करना है ना। घर के बाहर आप आपका नॉस्ट्रिल चेक करो, और घर में आप रहो थोड़ी देर और फिर वापस जाके स्वर चेक करो। आपको समझ में आ जाएगा। घर में बहुत क्लेश है, झगड़े हैं, तो आपका पर 101% स्वर चेंज हो जाएगा। और वही घर में सब सौहार्द से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, हार्मनी से रहते हैं, तो आपका स्वर चेंज नहीं होगा। परफेक्ट। चलिए, तो ऐसी ही और बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स और बहुत इन डेप्थ नॉलेज लेकर 19 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इसी समय होगी, 6 क्लासेस होगी हमारी, 6 डेज हैं। संडे ऑफ है, मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूस है, जिसकी फीस 2500 है। बट आज के ऑफर में ओनली यू हैव टू पे 1800। आपके सामने स्कैनर, पेमेंट डिटेल्स सब है, बट हाँ, पेमेंट करने के बाद नीचे जो नंबर दिया है 8130283244, इस पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट करना ना भूलें। और डिले मत कीजिए, भूलिए मत। अगर आपको अच्छी लगी क्लास और आपको इस नॉलेज को और इन डेप्थ जानना है तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी एनरोल कर दीजिए। हम इस क्लास में क्या क्या सीखेंगे, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना हमने जो देखा था, इससे और इन डेप्थ में कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। और हमारे अलग अलग स्वर पहचानने की अलग अलग टेक्निक्स। एक बहुत ही अच्छी चीज, स्वर एज पर डे एंड तिथि, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप देखेंगे, आपने देखा होगा चंद्रमा हमारी स्प्रिंग और नीप टाइड डाल लेता है ना, उसमें इतना पावर रहता है। तो हमारा शरीर तो 75% वाटर है, तो हमारी बॉडी पे भी चंद्रमा का बहुत इम्पैक्ट होता है जो हम इग्नोर करते हैं। जो हमारी तिथियां होती हैं, हमारे पक्ष होते हैं, उसके हिसाब से भी हम स्वर देखेंगे। हम एक कैलेंडर बनाना सीखेंगे। आप इंडिविजुअली, हमारी पूरी क्लास होगी जिसमें आप खुद आपका ऑस्पिशियस डे जान जाएंगे। आप आपकी कोई भी मीटिंग है, कुछ भी चीज प्लान कर सकते, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। हम चक्रा के बारे में देखेंगे। क्लास जूम पर ऑनलाइन होगी। इसी तरह आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको लाइफ टाइम एक्सेस हैं, आपको डिवाइन ग्रेस के एप्लीकेशन पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। व्हाट्सएप का डेडिकेटेड ग्रुप बनता है कि आपको कभी भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्वर को अपने अनुरूप कैसे यूज करें, अपने बेनिफिट के लिए स्वर कैसे चेंज करें, 8 से 10 टेक्निक हम देखेंगे। कौन से स्वर में हमें क्या काम करना चाहिए। मॉर्निंग रिचुअल आपने एक शॉर्ट में देखिए हैं, हम इसको और पावरफुल इन डेप्थ विथ मुद्रा
एंड विथ सम फ्यू मोर थिंग्स हम इसे देखने वाले हैं। हमारा कैलेंडर बनाना देखेंगे, हेल्थ बेनिफिट्स, सही और गलत सिचुएशन क्या है, कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है वो भी आप स्वर के माध्यम से जान सकते हैं। अटका पैसा है वो कैसे निकाले, बिजनेस में आप स्वर कैसे यूज करेंगे, हम बिजनेस यंत्र बनाना सीखेंगे जिससे काफी लोगों को बेनिफिट हुआ है। बच्चों की पढ़ाई देखेंगे, हमने एक सिंपल तो देखा, बट एग्जाम टाइम में कैसे करना है वो सब चीजें देखेंगे। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, एग्जामिनेशन टिप्स, मेमोरी बढ़ाना और लाइफ की डिफरेंट चीजें जैसे सक्सेस, गुड लक, प्रिडिक्शंस, अट्रैक्टिव दिखना, लव लाइफ, अबंडेंस, सच या झूठ जानना, बच्चों के लिए कोर्ट केस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं हमारी इस क्लास में। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं आप पे कर दीजिए डिस्काउंटेड फीस पर। बहुत जल्दी डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और आपको सेम फीस 2500 पे करनी पड़ेगी। क्लासेस 19 जून से स्टार्ट हो रही है, सिर्फ संडे ऑफ रहेगा, बाकी हम लगातार मंडे टू संडे सैटरडे में हमारी एक वीक में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो पेमेंट डिटेल्स आपके सामने है। बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो मुझे एक बात बताइए, व्हाट डू यू वांट, कि पहले मैं क्वेश्चंस ले लूं या पहले मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराऊं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि आई वैल्यू योर टाइम। आपको आप लोग जो बोलेंगे मेजोरिटी मैं वो फॉलो करूंगी। ब्रीदिंग टेक्निक्स 3 से 4, जस्ट 2-2 3-3 मिनट की, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड और आप बाकी चीजों के साथ वो भी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, या क्वेश्चन आंसर्स। मैम आई थिंक एक बार पहले चैट के डाउट्स क्विकली कवर कर लेते हैं एंड साथ में मैं सभी को कोर्स के बेनिफिट्स भी बता देती हूँ, क्योंकि सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। आज 16 तारीख हो चुकी है जो कि खत्म होने वाली है। 17, 18, 19 सिर्फ 3 दिन बचे हैं ये क्लास शुरू होने में। एंड यस, मैंने आप सभी के साथ चैट कॉलम में ग्रुप लिंक शेयर किया है, तो स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए क्लास की सारी डिटेल्स के लिए ये ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपके पास टाइमली कम्युनिकेशन हो सके। हमारे बहुत सारे सेशंस होते हैं, सारे सेशंस के आपको अपडेट मिल सके, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सके एंड जो मॉर्निंग राइचुअल है उसकी ई बुक भी आपको मिल सके। वो हम सारी चीजें इस ग्रुप में शेयर करेंगे, तो लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कीजिए एंड लेट अस कंटिन्यू विद द चैट आउट। साथ में क्लास के यस बेनिफिट्स भी मैं बता देती हूँ। काफी डाउट्स क्लास के बेनिफिट्स रिलेटेड हैं, जैसे कि क्लास हमारी होगी जूम पे लाइव। आज जैसे हम सभी ने कनेक्ट किया जूम पे, उसी तरह से लाइव हम लोग कनेक्ट करेंगे जूम पे। क्लास के रिकॉर्डिंग्स एंड स्टडी मटेरियल आपको दोनों चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही में दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स, तो आपके सर्टिफिकेट्स ड्यूली आपके मेंटर द्वारा यानी अंशु मैम द्वारा सिग्नेचर्स हैं, डिजिटली साइन है, आप उनको प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। सो क्लास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा, जहां पे कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम रेडी फॉर योर डाउट्स, बट आज हमने जो क्लास में सीखा है, समझा है, और आने वाली क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, ये इसके लिए उसके लिए, क्योंकि दिस इज इन डेप्थ थिंग, ठीक है। मुझे जैसे स्टेप वाइज गए, हम एमसी मास्टर क्लास 1 से मास्टर क्लास 2 में स्विच हुए, तो मैं इस बीमारी के लिए क्या, उस बीमारी के लिए क्या, इसके लिए क्या, मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो आज की क्लास से रिलेटेड और अपकमिंग क्लास से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। आप प्लीज रेज योर हैंड्स। आपकी किसकी जिसकी भी क्वेरी है आप हैंड रेज कर सकते हैं। नो क्वेश्चंस? देवदत्त जी आपके क्वेश्चंस थे ना, आप बता रहे थे? नहीं है? तो शैल वी स्टार्ट विद आवर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस देन? चलिए, तो विल स्टार्ट। जी जी गंगेश्वर जी, अनम्यूट कीजिए सर। नमस्ते मैडम। मैं ये पूछना था कि जो आपने हेल्थ टिप्स में बताया था सरसों वाला, थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, लाल कपड़े वाला। सरसों का आपको ये करना है कि आपको सोमवार के दिन करना है, चंद्रस्वर में करना है, और
पीली सरसों आपकी जो भी घर है जहां आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम आ रही है, पूरे घर में आपको डालना है। जो पीली सरसों बची है वो लाल कपड़े में बांधकर पोटली में अपने मंदिर में रख देना है, और अगले दिन झाड़ू से वो सरसों क्लीन करके घर के बाहर या तो मिट्टी में या पानी, बहते हुए पानी में आप कहीं भी डाल सकते हैं। ठीक ठीक है है, सर? थैंक यू, थैंक जी। यू, थैंक यू। एनीवन एल्स? रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए ही रहती है निकिता जी। जी देवदत्त जी। हेलो, मेरा एक सवाल है। मैं आप मतलब मेरे वन ऑफ माय फैमिली मेंबर ऑलरेडी टॉक्ड विथ यू इन अ प्रीवियस सेशन एंड देन उसके बाद आपसे भी कनेक्टेड है। तो मेरा एक सवाल है, आई एम इंटरेस्टेड इनटू दिस प्रोग्राम, बट इसके बाद फिर और अपसेल आएगा या फिर, क्योंकि उसमें बेसिक एंड एडवांस एंड काफी सारे आपके थे, फिर अगर एक साथ ले तो कुछ ऐसा, कुछ प्रीवियस कुछ महीनों पहले ऐसी ऑफरिंग्स थी, तो ये 6 डेज का प्रोग्राम इस कंप्लीट प्रोग्राम और उसके बाद भी प्रोग्राम्स है? नो नो, देयर इज वन एडवांस प्रोग्राम आल्सो आफ्टर बेसिक। बेसिक में हम पूरा स्वर के बारे में बता रहे हैं, एडवांस हाँ, इज ऑल अबाउट तत्व। बेसिक में स्वर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो कॉम्बो ऑफर कुछ ऐसा कि वन टाइम सब कुछ है? वो तो फिर आप है ना एक काम कीजिए, शगुन के दिए में मैनिफेस्ट कीजिए कि जल्दी से कुछ प्राची मैम कॉम्बो ऑफर ला दे अभी। उस वक्त ऐसा लास्ट टाइम ऐसा कुछ ऑफर्स था आपका? आई डोंट नो, सर वो ये क्या इसी इंस्टीट्यूट के किसी हाँ और के जी साथ था। सर, मैं एक बार आपको ना प्रोसेस भी एक्सप्लेन करती हूँ। हमने वो कॉम्बो ऑफर इसलिए हटाया है क्योंकि क्या होता है कि जब हम बेसिक और एडवांस दो लेवल अनाउंस करते हैं तो ओके, काफी जन डायरेक्टली एडवांस में रजिस्ट्रेशन करते हैं, विच इज कॉन्सेप्चुअली नॉट राइट। क्योंकि बेसिक ओके, उन्होंने नहीं समझा, बिगनर लेवल उन्होंने नहीं किया, स्वर की ओके, बेसिक नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट आप एडवांस यानी प्रैक्टिशनर के लिए आ रहे हैं, तो वहां दिक्कत आती है क्योंकि तत्वों पे हम बात कर रहे हैं, हम काफी ओके, प्रिडिक्शन के तरीकों पे बात कर रहे हैं। तो ओके, इसीलिए वो चीज जो है हमने यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दी कि आप पहले बेसिक कीजिए, बिगनर कीजिए। रही बात ओके, एडवांस कोर्स की, तो फीस सर बहुत ज्यादा हाई नहीं है। हम वो नहीं करते कि पहले आपसे थोड़ी नॉमिनल फीस लेंगे फिर आपसे बोलेंगे कि आप 5,000 10,000 15,000 पे करें, नहीं, वी डोंट बिलीव दैट मॉडल। सिंपल है, सेकंड वाला जो लेवल है उसकी 2500 अराउंड फीस रहती है, 2-3,000, ठीक है, अंडर 3,000 तक ही उसकी फीस है। एंड ओके, जो भी बिगनर्स करते हैं उन्हीं के ही रजिस्ट्रेशन आगे लिए जाते हैं, तो बेनिफिट आपको कॉम्बो वाला ही मिलेगा, लेकिन पेमेंट उसकी आप बाद में कर सकते हैं आफ्टर योर बिगनर लेवल कोर्स। ओके। और एक बात बताना चाहता हूँ, आई एम ऑल्सो कोच। मैं भी ओके, टेक्निको यूज करता हूँ और ग्राफी दोनों यूज करता हूँ। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड कोच। सो इट वाज नाइस टू मीट यू, अंशुम जी। सेम सेम है सर, लाइकवाइज। और बहुत अच्छा रहेगा, हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे आगे इस नॉलेज को। आपको भी हाँ, पता है स्वर विज्ञान कितने बेनिफिट्स होल्ड करती है, तो मैं भी इसको सीट का सभी के स्टूडेंट हूँ, साथ आईएलएस ज्यादा का से ज्यादा मेंबर हूँ। जन तक प्रोवाइड करें। जी जी, सर। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। बाद में वैसा होगा तो हम रिकनेक्ट हाँ करते हैं। सर, साथ में मैं आपको बोलूंगी, जो आपके स्क्रीन पर नंबर है ना, द डिवाइन ग्रेस नाम से नंबर शो हो रहा है, ये हाँ, मेरा ही नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड वी कैन कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप एज वेल। जी, किसी को कोई भी क्वेरी है आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी एडमिन में मेरा नंबर है, या फिर आप इस नंबर को डायरेक्टली नोट करके व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो अपनी हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को, फिर बाकी डाउट्स कंटिन्यू लेंगे। चलिए, तो सब तैयार है? कैमरे ऑन कर लोगे तो अच्छा होगा, मैं देख सकती हूँ सही या गलत। नहीं तो गलत भी करते रहोगे तो वैसे ही चलते रहेगा। सिंपल, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, ब्रीदिंग टेक्निक्स बता रही हूँ जो आपको आपकी स्वर की जर्नी में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। सबसे पहले जो चीज आज हमने देखी थी, पोस्चर करेक्शन। आप सीट स्ट्रेट, मैं आपको वापस गाइडेंस नहीं दे रही हूँ, आप खुद ही वो सारी चीजें दिमाग में लाइए और सिट स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, और ध्यान दीजिए आपका रूट चक्रा और हिप बोन जमीन को टच हो रही है या नहीं, और आपका जो चेस्ट है वो खुला है या नहीं, ऐसे आगे बेंड तो नहीं हो रहा है। जितना अच्छा पोस्चर होगा उतना जल्दी आप श्वासों को ऑब्जर्व कर सकोगे और गहराई तक अनुभव कर सकोगे। ठीक है। अब पहली चीज, नॉर्मल मैं ब्रीदिंग बता रही हूँ,
बट मेरे तरीके से आश्वास लेकर देखो, आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। चिन मुद्रा हम बनाएंगे। चिन मुद्रा आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब के पोर्स को आपको टच करना है और आपकी थाइस पर रख लोगे। अभी हम नॉर्मल श्वास ले लेते हैं। हमारी चेस्ट तक आ रहा है, पेट तक आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है हमें नहीं पता है। कॉन्शियसली 8 राउंड्स हम श्वास लेंगे। इनहेल करेंगे तो हमारी जो नाभि है उससे 2 इंच नीचे तक हमें कोशिश करना है कि हमारी श्वास जा रही है, और एक्सेल भी कॉन्शियसली हम करेंगे कि वहीं से होते हुए श्वास निकल रही है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, न्यूली बॉर्न बेबी, देखना वो जब श्वास लेता है तो पेट फूल जाता है और श्वास छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है, जैसे हम बलून में हवा भरते हैं और निकालते हैं। सेम इसी वे में जब आप श्वास लोगे तो पेट फूलेगा, छोड़ोगे तो पेट अंदर होगा। कॉन्शियसली आपको करना है। वंस अगेन, सिट स्ट्रेट। इनहेल के साथ श्वास लेंगे, जितना आपकी कैपेसिटी है आप करेंगे। इनहेल 1 2 3 4 5 6। एक्सेल 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इज इट ओके? स्पीड ठीक है या ऐसा लग रहा है एकदम श्वास ऐसे भर जा रही है टाइप? ठीक है ना? इतना इनहेल एक्सेल बराबर है? ठीक है, मैं काउंट नहीं करती हूँ, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इनहेल, नाभि के नीचे तक श्वास ले जाएंगे, पोस्चर का ध्यान रखते हुए। आंखें बंद कर सकते हैं, पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। और इस समय अगर चंद्र स्वर चल रहा है और आप कर रहे हो तो और ज्यादा बेनिफिट आपको दिखेंगे। बेनिफिट से मतलब और जल्दी रिलैक्स होंगे आप। श्वास छोड़िए। श्वास छोड़ते हुए पूरा पेट खाली कर लीजिए, पेट अंदर। अगेन इनहेल, नाभि तक, एक्सेल। डीप इनहेल, एक्सेल। डीप इनहेल, एक्सेल। ध्यान रखना है, आज फर्स्ट डे नहीं होगा, बट धीरे धीरे आपकी जो मैं डीप बात करी ना, वो डीप होते जाएगा नाभि के नीचे तक। और जितना आप गहराई से श्वास लोगे उतनी श्वास आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होते जाएगी। ठीक है? तो ये चीज जब भी आपको लग रहा है बहुत स्ट्रेस हो, टेंशन में हो, रिलैक्स होना है, तो आप ये करो। सेकेंड चीज मैं जो बताऊंगी वो है बॉक्स ब्रीदिंग। आज जब हमने शगुन की बात करी थी तो मेजरली लोग शगुन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये जो बॉक्स ब्रीदिंग बता रही हूँ, मैं सिर्फ 5 काउंट बताऊंगी। धीरे धीरे आप आपकी स्टेमिना के हिसाब से आप कर सकते हो। एक बॉक्स इमेजिन करो, ठीक है, एक स्क्वायर बॉक्स। तो जब मैं बोलूंगी इनहेल तो 1 2 3 4 5 काउंट तक आपको इनहेल करना है। होल्ड तो 1 2 3 4 5 काउंट तक आपको होल्ड करना है। देन अगेन 5 काउंट तक आपको एक्सेल करना है और फिर अगेन 5 आपको होल्ड करना है। यानी 4 स्टेप्स होने वाली है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। क्लियर है सभी को? स्टार्ट करेंगे। सामने एक बॉक्स इमेजिन कर सकते हैं आप वैसे ही नॉर्मल मुद्रा में बैठे हैं, पोस्चर आपका करेक्ट है। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप भले सामने एक बॉक्स बनाकर करते चलो, नो इश्यूज। चलिए, एक लंबी गहरी श्वास ले लीजिए। Inhale 1 2 3 4 5. Hold 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Hold 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4 5. Hold 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Hold 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 4 5. Hold 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Hold 1 2 3 4 5. Last. Inhale 1 2 3 4 5. Hold 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Hold 1 2 3 4 5. Stop. Normal breathing.
ये ब्रीदिंग टेक्निक, इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं, जब हम फर्दर स्वर की रेमेडीज करते हैं उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, जिसमें आपने देखा होगा शगुन भी आया है और एक निर्गुण भी आया है, जिसे हम लोग ध्यान ही नहीं देते। तो बहुत सारी रेमेडीज हमारी शगुन और निर्गुण में होती है जो बहुत पावरफुल होती है। तो श्वास यानी सिर्फ लेना और छोड़ना ही नहीं, उसके आगे भी बहुत कुछ है। दिस इज बॉक्स ब्रीदिंग। एट द सेम टाइम कभी आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, एंग्जाइटी, पैल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट बीट बहुत फास्ट है, तब भी आप ये करोगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। ठीक है। फिर एक और, जब बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही हो और दिमाग में बहुत उथल पुथल मच रही हो, तो एक सिंपल सा तरीका है, आपका जो हाथ है वो आगे लाओ, राइट हैंड। ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे बता रही हूँ, आप इसे अपनी तरफ रख सकते हो। ठीक है। सिर्फ एक बार दिखाने के लिए। अब मैं, अच्छा, मैंने जो बॉक्स ब्रीदिंग भी बताई, मैंने तो 5 काउंटिंग ही बताई, क्योंकि अभी हमारा सबकी पहले का हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, नए नए हैं। आप आपकी स्पीड के हिसाब से कर सकते हो, 10 तक, 15 तक, 20 तक, काफी लोग हैं जो 30 तक भी कर सकते हैं। तो इसे जितना बढ़ाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, जब भी बहुत मन विचलित लगे, यहां से हम उंगली ले गए। ठीक है। ये मैं आपकी तरफ बता रही हूँ, आप इसे अपनी तरफ करोगे। सिट स्ट्रेट ही रहेगा, इनहेल, और नीचे से ऊपर तक, टॉप तक, और एक्सेल, टच मत करो, थोड़ा सा दूर दूर ही। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ऐसे आपको पूरी पांचों उंगलियों पर करना है। आप में से अगर किसी को पता हो तो हमारी उंगलियों में भी सारे चक्र रहते हैं, और हमारे जो उंगली के पोर है उससे भी एनर्जी निकलती है। तो ये जो प्रोसेस से जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, तो ये हमारी शरीर की सारी इंद्रियों को बैलेंस करने के लिए ये ब्रीदिंग टेक्निक बहुत हेल्पफुल है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? तो आज के लिए यही 3 ब्रीदिंग टेक्निक है। नॉर्मल ब्रीदिंग जो मैंने बताई, गहरी लंबी श्वास विथ करेक्ट पोस्चर, सेकंड बॉक्स ब्रीदिंग, और थर्ड ये हमारी एंजाइटी रिलीफ के लिए। आप करके देखो, किसी को भी अभी इंस्टेंट भी अगर प्रॉब्लम है ना, तो ये वाली ब्रीदिंग आप करके देखो, 5 to 7 मिनट्स, यू विल सी द रिजल्ट। अब इसमें टाइम ड्यूरेशन आप 5-10 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक आप कर सकते हो। इस वे में ब्रीदिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको बेनिफिट ही देगी। चलिए, तो आज हमारी क्लास यही खत्म होती है। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। आपको इस जर्नी में अगर हमारे साथ और आगे बढ़ना है तो आपके सामने सभी डिटेल्स दी है, शायद चली गई है। आप पेमेंट कर सकते हैं, आप क्लास में जुड़ सकते हैं, और हमारी आगे की जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं, और बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने के लिए और अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए। तो आपके सामने सारी डिटेल्स हैं। आपका किसी का भी अगर फर्दर कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। Anyone, any question? Or shall we wind up the meeting? Thank you so much, everyone, for being so coordinating, for being so supporting. बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। Thank you so much, everyone. Have a nice day.